नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये अंबेडकर चौक बासी के नाम से जाना जाता है और हमारे साथ हैं कई सारे बहुजन चेतना मंच के लोग जो जिस तरह से सदन में अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी की है उसी का विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन इस प्रखंड मधुबनी प्रखंड में भी बहुजन चेतना मंच के लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या मामला है। सबसे पहले आप मुझे बताइए क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से साधुवाद। यह जो प्रोटेस्ट है बहुत ही आक्रोशित वातावरण में है। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है हमारे भगवान बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर पर, उनको पता नहीं है कि वो हमारे भगवान हैं, हम बहुजनों के भगवान हैं। उन्होंने हमको बहुत पहले स्वर्ग दे दिया है, स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उन्होंने स्वर्ग दे दिया है। आज हम लोग स्वर्गिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी उनकी असहनीय है। हम उनको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और गुरुजी, मुद्दा क्या है, उन्होंने बोला क्या है, किन पॉइंट पे आप लोग पूरे देश भर में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? यह विरोध प्रदर्शन तो तब तक चलेगा जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं। उन्होंने बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में बाबा साहब अम्बेडकर पर जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि एक फैशन चल गया है समाज में कि लोग आए दिन अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। अगर उतना नाम भगवान का लें तो 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाएगा। मुझे उनसे यह पूछना है आपके चैनल के माध्यम से कि आपको क्या दिक्कत है अम्बेडकर साहब का नाम लेने में? आपने जिस टोन में कहा वो टोन असहनीय है, एकदम व्यंग्यात्मक है। आपने निश्चित रूप से हमारे भगवान भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, तौहीन किया है। इसको भारत कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा या माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक प्रोटेस्ट पूरे भारत में चलता रहेगा, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह जी ने कहे हैं तो साहेब जिसको इस देश ने अक्षुद्र कह के, छुआछूत का भेदभाव करके इस पूरे समाज को कहीं ना कहीं बैकवर्ड किया था, बाबा साहेब ऐसे जो नाम है जिन्होंने पूरे समाज को जिस तरह से बराबर का हकदार दिया, कहीं ना कहीं आरक्षण दिया, उसके बदौलत कहीं ना कहीं भगवान के बराबर ये समाज मानता भी है उन्हें। जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बीते दिन संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर का एक फैशन बन गया है और इतना नाम अगर भगवान के लेते तो 7 स्वर्गों में लोग चले जाते। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि एक काम अगर भगवान का नाम वही लेकर के स्वर्ग में चले जाते तो फिर संसद में आने की क्या उनकी ज़रूरत है? और इसके साथ ही मैं बाबा साहब के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है और संसद में SC/ST के 100 व्यक्ति सांसद जो हैं, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उनको निंदा करता हूं कि 100 व्यक्ति सांसद होने के बाद भी संसद में इतनी बाबा साहब के अपमान हो रही है। और वो कभी कुओं में पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो मलाई बैठ कर खा रहे हैं। उन ऐसे सांसदों को शर्म होना चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को भी देना चाहिए और ऐसे सांसदों को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और पूरे देश में जो ये कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग जब तक जारी रखेंगे जब तक कि अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं या राष्ट्रपति जी से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। जी, हालांकि पूरा भारत में इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक और बात भी उन्होंने उस संबोधन में कहा था, शायद आप सुने होंगे तो पता है कि जब संविधान से उन्हें बताया गया था कि इस सभा से अगर वो नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा उन्होंने कोई टिप्पणी की थी। अगर आपको जानकारी है तो इसके बारे में बोल सकते हैं। सर,
सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आकर यहाँ बहुजनों की बात सुनी। जो है हम लोग सभी लोग जो है भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। बाबा साहब को भी भगवान मानते हुए जो है, क्योंकि पूरी दुनिया जो बाबा साहब को भगवान मानती है जो है, और बाबा साहब जो है पूरे भारत को, एक वर्ग को नहीं पूरे वर्ग को जो है जो समान हक और अधिकार दिए हैं, उसके सभी लोग ऋणी हैं जो है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझेंगे जो है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो बात बोले हैं कि जो है वो नौ रहे तो नहीं रहे तो संसद चलेगा जो है, तो मैं कहना चाहता हूं जो है कि जहां आग और पानी न रहे वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जो है भोजन नहीं बन पाएगा जो है। तो बाबा साहब हमारे सूर्य हैं। अगर बाबा साहब हमारे सूर्य हैं, एक सूरज के समान है, अगर वह सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे तो हमेशा पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा जो है। तो बाबा साहब जहाँ से जाएंगे वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। हमारे बाबा साहब जहाँ जाएंगे गए वहाँ उजाला ही उजाला हुआ। सभी लोग का मार्गदर्शन दिए जो है, सबका हक अधिकार दिए जो है। तो मैं अमित शाह जी से कहूँगा जो है कि हे अमित शाह जो है, आप जो है संसद को छोड़िए, अपने गृह मंत्री से पद को त्यागिए और त्यागते हुए जो है आप मंदिर में जाइए, अपने उस भगवान की पूजा कीजिए जहाँ आपको स्वर्ग जाना है। क्योंकि बाबा साहब हम बहुजनों को नर्क से निकाल कर हमको स्वर्ग में पहुँचाए हैं। हम लोग स्वर्ग में राज भोग रहे हैं जो है। हम बाबा साहब के अलावा आप किसी को भगवान नहीं मानते हैं। हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे रामाशीष भाई, पूरा ये जो पूरे भारत में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने जो ओबीसी समाज है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सबसे पहले आपके चैनल और आपको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो शब्द बोले हैं, यह शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए। और माननीय अमित शाह को भी पता होना चाहिए कि अगर संविधान बाबा साहब का नहीं होता तो आप भी आज सांसद बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, तो वह सब बाबा साहब के बदौलत, बाबा साहब के संविधान के बदौलत बने हैं। अन्यथा मंदिर में पूजा करने से आप वहाँ संसद तक नहीं पहुँचते। तो इसलिए मैं आपको माननीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना होश आप रख करके संसद में बोलें, संसद का गरिमा रखें। और बाबा साहब जैसे आदमी को आप इस तरह से बोलेंगे जिस संविधान सबको रक्षा करता है, हर नागरिक के भारत देश में जो भी लोग हैं सबको रक्षा करता है, तो उसमें आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमित शाह जी, अभी से भी आप होश में आइए। अब बहुजन के लोग जग चुके हैं और आपको ईंट से ईंट बजाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। जी क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? पूरा ये जो पूरे भारत में जिस तरह से और इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से घेर चुका है, क्या कहेंगे आप? सर, इनका जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है उस पर वो लोग चलते हैं। जी हम तो यही कहेंगे सर, यार आरएसएस का मनुस्मृति से नहीं हमारा भारत देश चल रहा है, हमारा भारत देश संविधान चल रहा है। आप संविधान से गृह मंत्री बने हुए हैं, आप जो भी थे पहले क्या था, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन संविधान से बने हुए तो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब हैं। इसके लिए मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग उनको बहुत विरोध करते हैं, या वो इस्तीफा दें या थैंक यू सर। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले पे अमित शाह या मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री है वो बोलते हैं। हालांकि पूरे जो ये मामला है पूरे देश में आग की तरह फैल गया है और लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि पूरे जो बहुजन समाज जो है जग चुका है और सीधा कहना है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलते रहेगा। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।